नमस्कार सभी को। बहुत ही प्यारी रेस वहाँ पर आप देख सकते हैं। अलौकिक आनंद, बहुत ही प्यारी रेस बादलों के पीछे। आ जाएं सभी, फिर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सभी जब आ जाएंगे तो आज बृहस्पति पर ही चर्चा करेंगे, खाना नंबर 10 की। वही बातें चल रही हैं गुरु खाना नंबर 10 की। तो गुरु खाना नंबर 10 की बातें, बाहर हवा भी चल रही है, तो आ जाएं सारे, बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इस साइड होता हूँ क्योंकि हवा की वजह से आवाज़ की बाहर अच्छी नहीं आती। पुत्र रोड़ा नहीं पाना, पुत्र रोड़ा नहीं पाना। अंदर चलो, चलो ठंडे बाहर, अंदर चलो, चलो अंदर चलो, अंदर जो मर्जी खेलो, बाहर नहीं। रोहित मैनी जी राम राम जी, विजय कुमार जी नमस्ते सर, राम राम। सोनू राज शर्मा जी राम राम, प्रभु जी, ज्योति शर्मा जी, सभी शर्मा ही इकट्ठे हो गए जी। तो सभी को राम राम जी। गुरु पुत्र अंदर जा। गुरु खाना नंबर 10 की बात करते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे रेस देखिए पहले, और वहाँ पे एक पहाड़ देखिए। ऋतु शेरावत जी हेलो जी, विशाल व्यास जी राम राम जी, अक्कू गोगा जी, अजय कौशल जी राम राम जी, अंजू छोमल जी राम राम जी। बृहस्पति 10 की बात। बृहस्पति 10 में कहा गया गुरु 10 में कहा गया पहाड़ी इलाके का, वो देख रहे हैं आप पहाड़ी इलाके का गृहस्थी। तो कुछ लोग तो पहाड़ों पर आ जाते हैं, जो ज्योतिष कुछ ना बताते हैं कि पहाड़ों पर रहो जी, पहाड़ी इलाके का गृहस्थी। अजीब अजीब सी प्रेडिक्शंस करने लगते हैं लाल किताबी। दोस्तों पहाड़ी इलाके का गृहस्थी गुरु 10 में ये कहा गया है कि ऐसे जातक की लाइफ जो होती है काफ़ी स्ट्रगल भरी होती है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, अगर आप हिमाचल उत्तराखंड में जाएं तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में और जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। स्ट्रगल लाइफ में बहुत होती है जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं। पहाड़ को शनि भी बोला गया है, यानी कि बड़े बड़े मेहनत करनी पड़ती है और रिज़ल्ट कितने आते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग बोल देते हैं आगे लाल किताब से उठाकर, जी आपको तो धर्मी नहीं बनना। तो क्या जातक का धर्मी बन जाए भी? क्या जातक चोरी चकारी करने लग पड़े? बृहस्पति 10 वाला नहीं प्रभु। समझने की बात है, सबसे पहले जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, ठीक है कि नहीं, वो चुस्ती और फुर्तीला शरीर होता है उनका, चुस्ती और फुर्ती होती है उनमें, एक्टिव होते हैं। और बृहस्पति 10 जिनका भी होगा, जिनका भी है, जितने भी ऑनलाइन हैं आप, वो लेज़ी होंगे। ऑफिस में जहाँ पर वो काम काज करते हैं आराम से अपनी मर्जी से बड़े स्लो ढंग से और काम करने वाले होते हैं, इसीलिए आसपास के लोग उनको या उनके काम को लाइक नहीं करते। अगर ज़्यादा मेहनत करके काम करें तो भी लाइक नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बेहतर कर जाते हैं। तो दोनों तरफ से दोधारी तलवार पड़ती है यहाँ पर बृहस्पति 10 वालों को। तो पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ऐसे जातकों को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, तंदुरुस्त और चुस्त रहना चाहिए। उसके लिए भी आगे उपाय बताता हूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको सबको पता है कि ओबेसिटी बृहस्पति का कारक है, और जितने भी ज्योतिषी मैंने देखे हैं, या जिनका भी गुरु लगन में है, या गुरु 4 में है, गुरु 2 में है, गुरु 10 में है, या गुरु 12 वाले भी कुछ, वो मैंने डिपेंड करता है लगन किसका है। अब अगर मेष लगन होगा तो मेष लगन वाले मोस्टली स्लिम ट्रिम होंगे। सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, एक ही लॉजिक को हम उठाकर बार बार नहीं बता सकते। तो ओबेसिटी, मोटापा बृहस्पति का कारक है, तो कोशिश करें कि मोटे ना हों। अब मैरिड बंदा इंडिया में 30-40 जिसकी साल उम्र होगी, कौन पतला है?
ठीक है, क्योंकि बृहस्पति 10 वाले मोस्टली मेहनत का काम तो करते ही नहीं है, ना इनको मेहनत का काम करना आता है। काम लग्जीरियस ही होते हैं, आरामदायक ही मिलते हैं इनको लाइफ में। किस्मत अच्छी होती है एक तरह से इनकी, चाहे स्ट्रगल होती। अब मैं जो बोलता हूँ बड़ा गूढ़ रहस्य की बातें आपके साथ करने लगा हूँ। बृहस्पति 10 में अपनी कमर जो है उसको आप लचीली रखें। उसके लिए वो वाले योगा आसन करें जिनमें कमर को ट्विस्ट किया जाता है। तो गुरु 10 में अपनी कमर को आपने लचीला रखना है। कमर की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो समझो काम तमाम हो गया भाई। कमर जो है आपकी, बॉडी मोटी है, कोई इशू नहीं है। पावर लिफ्टर होते हैं, उनकी बॉडी मोटी होती, कोई इशू नहीं है। मेरी भी बॉडी थोड़ी सी पावर लिफ्टर जैसी है। तो कमर अपनी जो है वो लचीली रखें। उसके बाद दूसरी बात, वॉक पे ज़रूर जाया करें बृहस्पति 10 वाले। मैं नहीं कहता कि दौड़े, जॉगिंग करें, वॉक पे ज़रूर निकला करें। और तीसरी बात, पहाड़ी इलाके में आपने देखा होगा लोग क्या करते, पानी इकट्ठा करते हैं। हम एक ही कॉन्सेप्ट पे रिसर्च के साथ चलते हैं। पहाड़ी इलाके के लोग, हे गाय, गुड बाय। पहाड़ी इलाके के लोग क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 10 वालों को पैसा जोड़ना सीखना चाहिए। मोस्टली बृहस्पति 10 वाले क्या होते हैं, कई बार तो पैसा आता ही नहीं, अगर आता है तो पागलों की तरह पैसा खर्च देते हैं। इधर दान कर दिया, उस मंदिर में दे दिया, वहाँ पर ये कर दिया, कुछ और ले आए। यानी कि पैसा आया तो बाढ़ की तरह, जैसे पहाड़ी इलाकों में आती है, नहीं आया तो पता ही नहीं भी, सूखा ही पड़ जाए शायद। तो बृहस्पति 10 वाले को पैसे की कंसिस्टेंसी जोड़ कर रखना चाहिए। पैसा खाना नंबर 2 को मजबूत करना चाहिए। और ये आगे लाल किताब में भी किसी और तरह से कहा गया है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ या करवाता हूँ लोगों को, आप 4 के मल्टीप्लाइकेशन में 4 बोरी 4 किलो चावल या चांदी या कुछ ऐसी चीज़ घर में कायम करके रखें, ठीक है। पैसे को स्टोर करके रखें, अपना पर्स कभी भी खाली ना रखें, उसमें कुछ ना कुछ कैश ज़रूर रखें। बृहस्पति 10 वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं घूमने जाएं, लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो उसके लिए लोग आपकी बात सुने, आपकी जेबों में कैश होना चाहिए। तो कैश सोच समझ कर इस्तेमाल करें। पानी पहाड़ों में लोग सोच, चाहे नदियां बहती हैं पहाड़ों में, देखिए दो तरफा चीज़ें, सबसे ज़्यादा पहाड़ी अब बर्फ़ पानी कहाँ पर है, पहाड़ों में, पर मिलता मुश्किल से है। वैसा ही बृहस्पति 10 वाले का हाल है, होता सब कुछ है, मिलता मुश्किल से, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको पानी को स्टोर करके रखना है। पानी क्या है, कैश मनी। तो कोई ना कोई कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए। चावल कायम करके रखें, चांदी कायम करके रखें। डिपेंड करता है डिफरेंट हॉरोस्कोप में आपने कैसे डिफरेंट चीज़ें करनी है। मोस्टली चावल रख सकते हैं, सभी रख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में, किचन में, घर में कहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 4 के गेट में आगे आप देखें कि बृहस्पति 10 में अब पहाड़ों पे जो मोस्टली घर बनते हैं वो क्या बनते हैं, वुड से, लकड़ी से, और पत्थर इस्तेमाल लोग करते हैं रास्तों पर। पहाड़ी इलाके वाले अगर देखते हैं ना, अगर आप पहाड़ी इलाके के कोई रहने वाले इंसान हैं तो वो ज़रा पत्थरों पर पाँव जमा कर रखते हैं कि पत्थर, आप देखेंगे कि नॉर्मल जो मिट्टी होती है कई बार खिसक जाती है, तो या घर के बाहर भी पत्थर लगाए होते हैं ज़रा। पत्थर क्या है, शनि। सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को शनि अपनी कुंडली में देखकर उसको यूज़ करना है, शनि को इम्प्रूव करना है। एक इसका, सभी मैं गुप्त बातें बता रहा हूँ आपको जो आजमाई हुई हैं, परखी हुई हैं। ये नहीं है कि फैशन के लिए, प्रमोशन के लिए पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर, ज़ोडिक साइन चलाकर और बस माइक पकड़कर अच्छा सा
अच्छा सा फोटोग्राफी कैमरा पकड़ कर बातें नहीं करनी हमने। उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपकी बॉडी में ये उपाय है। आयरन की मात्रा कितनी है? अगर तो आपकी बॉडी में आयरन कम है, इट मीन्स कि बृहस्पति 10 वाले को आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। गुरु 10 में हो तो आयरन की टैबलेट्स आप कंज्यूम करें रेगुलरली, और शनि को इम्प्रूव करें, और कोशिश करें कि जो शनि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको जितना आप निखार सकें उतना निखारने की कोशिश करें। और मैंने आज एक बात लिखी थी कि शनि क्या है, मजदूर या मेहनत या कारीगर। तो कोई कारीगरी के काम, आपके हिडन टैलेंट्स जो कारीगरी की हिसाब से घर में किया करें। ज़रूरी नहीं उसके लिए पैसे आए, अपने आप को चलाते रहें शनि के हिसाब से, कोई कारीगरी करते रहें। कोई ना कोई कारीगरी हॉबी एज ए, या घर के काम कुछ ना कुछ ज़रूर करने चाहिए। उससे शनि की सपोर्ट मिलती है, क्योंकि बैठा अब एक्चुअली बृहस्पति किसके घर में है? शनि के घर में। शनि क्या है? मेहनत। और बृहस्पति क्या है? किस्मत। दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, दोनों नदी के दो साइड्स हैं जो कभी मिल ही नहीं सकती, और इसीलिए बृहस्पति यहाँ पर फल देने में सक्षम नहीं होता। पर हमने इसको क्या करना है? ब्रिज करना है, ब्रिज करना है, इसको दोनों को जोड़ना है। तो उसके लिए ब्रिज की ज़रूरत है, दो किनारे नदी के जोड़ने हैं, तो ब्रिज करेंगे हम। तो ब्रिज करना जिसको आ गया वो दोनों को जोड़ पाएगा। यहाँ पर शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, छोटी छोटी बात करूँगा, करने को तो बहुत बातें हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आपने देखा होगा कि बृहस्पति को सपोर्ट कौन करता है? केतु, चेले। गुरु को सपोर्ट कौन करते हैं? चेले। तो गुरु 10 में हो तो ऐसे जातक को चेले बना के रखने चाहिए। कैसे बना के रखे भाई? ये अब आपकी सोच पे निर्भर है। केतु इंप्रूव करे अपना, चेले बना के रखे। गुरु लगन में हो, बृहस्पति लगन में हो, तब भी चेले बना के बंदा रखे, अगर गुरु को अच्छे फल देने हैं। बृहस्पति 10 में हो तब भी चेले बना कर रखे, अपने फॉलोअर्स बना कर रखे, ट्रेंड सेट करे, ट्रेंड फॉलो ना करे। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, वो रास्ते फॉलो नहीं करते, क्योंकि रास्ते एक्चुअली वो खुद बनाते हैं अपने। बात समझे? स्ट्रगलिंग लाइफ क्यों होती है? हम मैदानों में जाते, सड़क जिस तरफ मुड़ी उस तरफ मुड़ जाते। पहाड़ी लोग, क्योंकि रास्ते वहाँ पे स्टेबल ही नहीं होते। बरखा हुई, बादल फटा, कुछ हुआ, रास्ते उनको अपने बनाने पड़ते हैं, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, कई बार तो खुद बनाने पड़ते हैं, पुल बनाने पड़ते हैं। तो बृहस्पति 10 में हो प्रभु जी, तो ऐसे जातक को ट्रेंड सेटर होना चाहिए, ट्रेंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। दूसरों की बातों को फॉलो नहीं करना, अपनी बात जो है वो, जैसे पंडित जी ने कहा कि लोग तो पानी बेचेंगे तो वो ऑयल लगेगा, और इसका ऑयल भी लोगों को पानी लगेगा। तो लोगों को देख के वो क्या बेच रहे हैं वो नहीं बेचना। यहाँ पे ये नहीं कि किसी के साथ धोखा करना है। और लोग बोलते थे यार धोखा करो, शनि की चालाकी अपनाओ, ये करो वो करो। धोखेधाड़ी करने के लिए नहीं बोला। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। ये इस बात पे भी आऊँगा मैं आगे, छोटा वीडियो करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते, मेन चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको अपने, और आप देखें, लॉजिकली देखें तो खाना नंबर 10 पे बृहस्पति है, खाना नंबर 2 और जो 6 है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और 6 बुध और केतु का है। बुध मार खिलवा देता है मार, बृहस्पति के एंटी है। तो यहाँ पर इसको अपने केतु जो है, क्योंकि इसकी प्रशंसा नहीं करेगा। बृहस्पति 10 में हो तो लोग आपके काम की प्रशंसा नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपके काम को। उनको अच्छा लगेगा भी ना तो सालों का दिल नहीं करेगा कि आपको अप्रिशिएट करें। सॉरी टू से, बट दैट इज द ट्रूथ। बृहस्पति 10 में आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे नहीं, बाहर मुख से नहीं करेंगे, अंदर से तो वो करेंगे यार कि यार बंदे ने काम बड़ा अच्छा किया है। वो अंदर उनके दिल में ही रह जाएगा, उनके मुख तक बाहर आके आपके कानों तक नहीं सुने। पर यहाँ पर बृहस्पति 10 में हो तो आपने वरी नहीं करना, बुध के बारे में सोचना ही नहीं,
बस अपने फ़ैन फॉलोअर बनाओ, अपने चेले बनाओ। क्या रिजल्ट्स हैं, क्या बातें आपकी कर रहा है कोई। कानों का कच्चा नहीं बनना, किसी के पीछे नहीं लगना, किसी को फॉलो नहीं करना, ट्रेंड सेटर बनना है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति 10 में कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, अच्छा बुरा क्या कह रहा है, यू नीड नॉट टू देन वरी एंड चेंज योर वर्क। क्योंकि बृहस्पति 10 में हो तो ऐसे लोग कई बार काम बहुत चेंज कर लेते हैं। उसने कहा कि यार ये काम में फ़ायदा है, उस काम में हाथ डाल दिया, नुकसान हो गया। उसने कहा उसकी बात सुनी, इस काम में फ़ायदा है, तो लोगों की कहा सुनी नहीं सुननी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, कैसे काम करने हैं नहीं करने, आपने अपने दिमाग से सोच के काम करने, लोगों के पीछे नहीं लगना, अपना शनि यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला चुस्त चालाक बनो। चुस्त चालाकी ये नहीं होती किसी के साथ धोखा। चालाकी क्या होती बेसिकली कि हाँ इसमें मेरे को बेनिफिट नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। हम कहते ना ये इंसान बड़ा चालाक है यार, कि इसको मैं बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो जो आप उसके साथ धोखा कर रहे होते हैं वो उसको पहचान जाता है। चालाकी ये होती है कि किसी के धोखे से बचना। चालाकी ये नहीं होती कि किसी को धोखा देना। बातों में फ़र्क है। चालाकी शनि की अपनाओ, और लोग बोल देते लाल किताबी यहाँ पर भाई चालाक बनो, लोगों को धोखा ठगी करवाओ, तो तुम तो अगर दान धर्म करोगे, तुम तो अच्छे काम करोगे, तुम तो बर्बाद हो जाओगे जी, बृहस्पति 10 है तुम्हारा जी, तुम तो छोड़ दो सब कुछ। प्रभु जी, चालाकी ये होती है कि खुद को धोखे से बचाना, ना कि किसी के साथ धोखा करना। दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़मीन और आसमान का अंतर है। अब बात करें यहाँ पर, मैंने काफ़ी बातें बता दी, चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्योंकि खाना नंबर 4 जो है खाना नंबर 10 को देखता है। बृहस्पति जो खाना नंबर 10 वाला होता है, इसका दिल बहुत टूटता है। और दिल टूटना यानी कि केतु भी खराब और चंद्र भी खराब, दोनों ही खराब। तो बृहस्पति 10 वाला इमोशंस रखे, पर इमोशंस में अकड़ रखे। पहाड़ देखा ना आपने, पहाड़ की क्या हम कहते हैं ना, पहाड़ जैसा खड़ा है ये बंदा, ये इंसान जो है देखो पहाड़ की तरह खड़ा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ईगो और पहाड़ की तरह खड़े होने में बहुत फ़र्क है। एक सैनिक जो पहाड़ की तरह, उसके मन में भी इमोशंस है, उसकी बीवी बच्चे भी बाहर हैं, घर पे हैं, पर वो अपना कर्तव्य फ़र्ज़ निभा रहा है। तो बृहस्पति 10 वाला कई बार क्या होता है, मोस्टली ऐसे लोग, काम ख़त्म हुआ, सारा दिन तो वैसे काम ऑफिस में बातें करते रहे, गप्पे हाँकते रहे, काम ख़त्म हुआ, चलो जी घर की तरफ भागे। तो ऐसे बंदे को अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, कमज़ोरी नहीं बनाना इमोशंस को। इमोशंस को, प्रेम को कमज़ोरी नहीं बनाना। प्रेम को कमज़ोरी बनाएगा तो मार खाएगा, टूटेगा। ऐसे जातक को पहाड़ की तरह, शनि की नेचर पहाड़ की, जितना मर्जी दुख दे लो, मैं खड़ा हूँ, पहाड़ की तरह खड़ा हूँ, आ जाओ सालो आ जाओ, कोई बात नहीं। अंदर से चाहे मैं टूट गया हूँ, फिर भी पहाड़ की तरह खड़ा। बृहस्पति 10 वाला जिस दिन ऐसा बन जाएगा ना, ईगो नहीं रखनी प्रभु जी, ईगो, अकड़ और पहाड़ की तरह खड़ा होना, दोनों में ईगो में, और ईगो एरोगेंस जो है वो नहीं रखनी, अहंकार नहीं रखना, पर अपने आप में वो चीज़ रखनी है। अब मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा, अगर कोई है यहाँ पर तो वो शब्द ज़रूर मेरे को बताएं कि वो क्या कहते हैं कि पहाड़ की तरह। डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर, विल पावर सूर्य से देखी जाती है, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। तो अब हिंदी का वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बात मैं अपनी समझा गया हूँ कि ऐसे जातक को पहाड़ की तरह अपना विशाल रखना चाहिए छाती। तो जिस दिन ऐसे जातक, मोस्टली बृहस्पति 10 में हो, 4 में हो, ऐसे जातकों की छाती विशाल ही होती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे जातकों को बृहस्पति 10 वाले हों, वो बेंच प्रेस करने का बड़ा शौक होता है। बेंच प्रेस जो अच्छी होती है, वी शेप बॉडी जैसी होती है ना, वो क्या करते हैं जिम वाले जो जाते होंगे, भाई मैं तो ज़्यादा जाता नहीं जिम, तो वैसी बॉडी बनाने का भी बड़ा शौक होता है। पर पहलवानों जैसी छाती होती है बृहस्पति 10 वाले की, बृहस्पति 4 वाले की भी। तो ये चीज़ जो है बृहस्पति 10 में होती है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया अभी कि इमोशंस को कमज़ोरी नहीं बनाना। तो अगर इससे कोई गलती हो गई है, हर इंसान से होती है, हर शख्स से होती है, मोस्टली यहाँ पे शुक्र बर्बाद करता है। अगर आप ऐसे बंदे का अफेयर चल पड़ा है, कहीं शादी के बाद कोई अफेयर चल पड़ा है, या कुछ उसके अपने निजी इमोशंस रिलेशंस हैं,
तो उनको छुपाता दबाता ना रहे, वो कमज़ोरी बन जाएंगे, वो शुक्र तबाह कर देगा इसको। तो इसीलिए कहा है कि अगर बृहस्पति 10 वाले का कोई ऐसा कुछ चांस हो गया है लाइफ में, तो उसको वो सामने समाज के ले आए, उसको सामने समाज के ले आए, ना कि उसको छुपाए। जितना छुपाएगा, जितना दबाएगा, जितने अपने डर को, इमोशंस को दबाएगा, दफनाएगा, उतना वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होंगे, उतना ही वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 10 में और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें। ऐसे इंसान का पेट मोस्टली खराब ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि बृहस्पति 10 वाले को, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से 5 और 10 की म्यूचुअल अच्छी कंडीशन नहीं बनती। और वैसे भी किताब में लिखा है कि अगर 5 में कुछ इसके अगर मित्र ग्रह भी हों तो उनके साथ कुछ टकराव होगा, ये होगा, वो होगा। इतना गहराई में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि बृहस्पति 10 में हो क्या कर सकते हैं, क्या उसके रिजल्ट आते हैं। अब खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, तो जैसे मैंने कहा है कि बृहस्पति क्या है किस्मत और शनि क्या है मेहनत। तो इसके पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं 9th हाउस, किताबों में शायद लाल किताब में भी लिखा है, वैदिक में भी लिखा है, सिग्निफाइज योर पेरेंट्स। एक्चुअली जो 9th हाउस है वो आपके पेरेंट्स की टीचिंग्स होती हैं, गुरु की टीचिंग्स होती हैं, बुजुर्गों का संस्कार होते हैं, कस्टम। 10th हाउस जो है आपके पिता की ग्लोरी होती है, मान शान नाम होता है आपके पिता का। तो जब यहाँ पर बृहस्पति आता है तो ऐसा जातक पिता के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होता है। बृहस्पति 10 वाला जातक पैदा हो गया, उस दिन के बाद से पिता का नाम, नेम, फेम, उसकी प्रगति बहुत अच्छी फैलेगी। और अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब हो तो पिता निकम्मा भी हो जाता है, कई बार शराबी कबाबी भी हो जाता है, और कई बार ऐसा जाता है कि खुद भी शराबी कबाबी हो जाता है। बृहस्पति 10 में हो, खराब हो, तो ऐसा जाता है कई बार खुद भी शराबी कबाबी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे जातक को पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? पिता सब कुछ होता है पिता के पास, पर पिता इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि शनि एक ऐसा पिता है, शनि के घर में है। शनि कहता है मेहनत कर, किस्मत के भरोसे ना बैठ। और बृहस्पति कहता है मैं तो किस्मत का खाऊंगा, मेहनत मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेहनत तो मैं जानता ही नहीं हूँ। और शनि कहता है कि भाई मैं तुम्हें तो मेहनत का ही खिलाऊंगा, क्योंकि मैं किस्मत नहीं जानता, मैं सिर्फ मेहनत जानता हूँ। तो दोनों को आपने ब्रिज करना है, जैसा मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा अच्छा फल देती है। सेवा करनी है, उनसे कुछ इच्छा नहीं रखनी कि माता पिता, क्योंकि माता पिता वन एंड द सेम थिंग, कि बड़े बुजुर्ग माता पिता हमें कुछ दें। इस जातक को हमेशा ही खुद इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ करना है। कभी भी दूसरों, यानी कि अपने पिता की संपत्ति क्या बनाया है उसने, क्या देगा, अगर उस सोच में डूबा रहा तो फिर डिले ही है। फिर ना पिता इसको देगा ना इसको मिलेगा, फिर वो तबेले वाला ही हाल हो जाएगा, बैठा रहेगा उसी तबेले में। तो कोशिश करे कि खुद अपने पाँव पर, पाँव क्या है, केतु को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। तो जिस दिन अपने पाँव पर खुद खड़ा हो गया, उस दिन ऐसे जातक के लिए बहुत ही अच्छा बृहस्पति फल देगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरी बात, बृहस्पति 10 में मैंने कम देखी है पर देखी ज़रूर है, या बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन हो। कई बार ऐसे जातक के पुश्तैनी घरों में ताले लगे होते हैं, या ऐसे जातक पुश्तैनी घर छोड़ आते हैं या बेच देते हैं, या ऐसे जातक सोना जो है वो अपना बेच देते हैं। तो बृहस्पति 10 वाले को ये काम नहीं करने। बृहस्पति 10 वाले को अपना सोना गिरवी रखना, बेचना नहीं चाहिए। बृहस्पति 10 वाले को आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बड़ा शौक होता है, नकली सोने की चेन, नकली सोने का कड़ा, बड़ा शौक होता है इसको डालने का। तो वो भी इसको कई बार देखना है, कई बार अच्छा फल देती है ये चीज़। मैंने पर्सनली जो लोगों से टेस्ट किया है या पाया है, कई बार अच्छा फल देती है, कई बार बुरा देती है। कोशिश करें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने, ठीक है। जाली सोना जो होता वो ना पहने, जो दिखने में लगे सोना पर एक्चुअली हो ना खोट हो सोने में, वो इसको ना पहनाया जाए।
बृहस्पति 10 में ऐसे जातक जो होते हैं, कई बार अगर बृहस्पति 10 यहाँ पे खराब हो तो बीवी और बच्चों के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। बीवी शुक्र होगी, ठीक है, बच्चे केतु हो गए, तो यहाँ पर ये भी चीज़ कई बार खराब हो जाती है। बच्चे बुध भी होते हैं, केतु भी होते हैं, बिटिया जो होगी बुध होगी, तो बीवी बच्चों के साथ भी कई बार ऐसे जातक की नहीं बनती। दूसरी बात, पहाड़ों में, पहाड़ी इलाके का गृहस्थी आपने देखा होगा, पहाड़ों में पेड़ पौधे बहुत होते हैं। आपने देखा होगा ना, पेड़ पौधे बहुत होते हैं पहाड़ों में। ऐसे जातक को, बृहस्पति 10 वाले को सूखा पीपल बोला गया है यहाँ पर। ऐसे जातक को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपको कभी भी मौका मिले आप पेड़ पौधे लगाएं। अब आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये तो दान धर्म के काम है। भाई ध्यान से सुनिए, बृहस्पति 10 में हो, दान धर्म करो। धर्म क्या होता है, धर्म को समझो। धर्म ये नहीं कि आप मंदिर में जाकर बैठ के आप आरती करते रहो, पूजा करते रहो कि मालिक मेरी ये झोलियाँ भर दे। उस चीज़ को मना किया है, उस चीज़ को मना किया है। पाखंड जिसको बोलते हैं। आप 2-2 3-3 घंटे भजन सुनते रहें, काम पर भजन सुनते रहें, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर रास नहीं आती बृहस्पति 10 वाले को। सुने भजन, पर सुने कर्म, सॉरी दान करें, सब कुछ करें, पर उसका एक ट्रिक जो है, जो अंदर की जो सुई है, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मंत्र भी सुन रहे हैं ना, तो दिमाग में, जहन में ये रखें कि इसका ये बेनिफिट, चालाकी क्या होती है कि मेरे को इसका ये बेनिफिट मिल रहा है। आप किसी को दान भी कर रहे हैं तो जहन में ये रखें कि इसका ये बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। यानी कि बेनिफिट सोचकर दान धर्म करना, वो आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है कि नहीं। चालाकी के साथ दान धर्म, अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ कि हाँ यार मैं अपना उपाय कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को दान दे रहा हूँ तो मैं अपना ये ग्रह का उपाय कर रहा हूँ। तो ये जो टिप है, जो ट्रिक है, ये आप यूज़ करें। एरोगेंसी ना दिखाएं, क्योंकि मैंने देखा, मेरे दोस्त है, मित्र, उनका बृहस्पति 10 में, मैं नाम नहीं लूँगा, जलंधर के पंडित जी ने बोला तुम तो अकड़ रखा कर, वो तो जाके ना अपने बॉस के साथ उंगलियां दिखा के बात करने लग पड़ा। उसको बेचारे को बृहस्पति 10 काम से निकाल दिया। कहता गुरुजी मैंने तो उपाय किया था, आपने बताया था अकड़ रख, तो शरीर की चालाकी, कॉलर खड़ी करके जा। ठीक है भाई, कॉलर खड़ी करके जाओ, ये नहीं। बृहस्पति 10 में हो तो आपकी बॉस के साथ नहीं बनती। बॉस आपको कभी ये नहीं कहता कि यार ये मेरा कर्मचारी या ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम किया इसने, आपको अप्रिशिएट नहीं करता। तो आपको ये नहीं है कि अकड़ रखनी है, आपने बॉस को कुछ देना है, गिफ्ट देना है, तो मतलब रख के, बेनिफिट रख के कि हाँ यार मैं ये काम निकलवाने लगा हूँ तो इसलिए मैं बॉस को दे रहा हूँ। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एंड में। पहाड़ी इलाके में सपोज आपका घर है, तो आपको कामकाज की दिक्कत आ रही है, क्योंकि बृहस्पति 10 में हो। तो अगर बृहस्पति 10 वाला पर्सन आपके पास आएगा ना, वो यही बोलेगा यार पैसा नहीं टिकता, कामकाज की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं टिकता, कामकाज की प्रॉब्लम है। पैसों की बात ज़्यादा करेगा, स्टेबिलिटी की, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं कामकाज में। तो आप देखें कि अगर किसी का पहाड़ी इलाके में उसका घर है, तो अगर उस घर को एज ए कॉटेज या यूँ कहें कि क्या उसको, जैसे यहाँ पर तो होता है ना कि हम एयरबीएन वगैरह हैं ऐप्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कहा कि आप सच में करें। तो अगर वही बंदा अपने, उसके पास ज़मीन बहुत है, घर है, या अपने घर को इस तरह कर दे कि उसको 1-2 कमरे किराए पे कोई आए, टूरिस्ट आए, उनको, जो टूरिस्ट को वहाँ पर उसके घर में कमरे में रहें, दिहाड़ी का 1000-2000 बन गया उसका, एग्जाम्पल दी मैंने। तो वही जो बंदा होटल बना ले, लॉज बना ले, कुछ बना ले, जो पहाड़ी इलाके में पहले रह रहा था, कोई कामकाज नहीं था, उसका टूरिज़्म के ज़रिए, दूसरे लोगों के ज़रिए एक बेनिफिट है ना, उसने बनाया, उसका कामकाज चला। तो बृहस्पति 10 वाले को कई बार दूसरों का ज़रिया बनाकर, मोहरा नहीं, ज़रिया बनाकर, ध्यान रखिएगा, कुछ लाल किताबी बोल देते हैं कि दूसरों को मोहरा बनाकर काम निकलवा, नहीं, दूसरों के ज़रिए कामकाज निकलवाने पड़ते हैं। टूरिज़्म, ट्रैवल, ऐसे जातक को पहाड़ी इलाकों की सैर करनी चाहिए, खुद ड्राइविंग करनी चाहिए पहाड़ी इलाकों,
हो सके तो ट्रैकिंग करनी चाहिए, हाइकिंग करनी चाहिए पहाड़ी इलाकों में, योगा करना चाहिए सुबह उठकर, शाम की सैर करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं बृहस्पति 10 वाले के लिए बहुत ही अच्छा फल देती हैं। किसी के ज़रिए मीन्स कि पत्नी के ग्रह अच्छे हैं, पत्नी के थ्रू, ठीक है, कोई काम, कोई बिजनेस चला रहा है, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम उसमें, उसके शेयर, ठीक है, कोई काम करवाना है, किसी दोस्त को साथ में ले जाए। अपने मतलब चालाकी क्या होती है, किसी को दुख देना, दर्द देना नहीं। जैसे मैंने किसी से काम निकलवाना है, मेरे को कोई बंदा जानता जो उसको भी जानता, उसको साथ ले गए। तो हमेशा, क्योंकि बृहस्पति अकेला कुछ कर ही नहीं पाता, उसको चेले चाहिए चाहिए, तो लिंक्स अपने अच्छे बना के रखिए। लिंक्स तोड़े ना। यहाँ पे बोल देते हैं कि यार तुम तो लाल किताबी ना बहुत गलत बोलते हैं, तुम तो कोरे बन जाओ, बृहस्पति 10 में दान धर्म ना करो, मतलब से काम रखो, किसी के काम ना आओ। जब जब वो आपको, यानी ये ना, इस एक बंदे की तो ज़िंदगी तबाह कर दी बेचारे का बृहस्पति 10 से, उन जंदर के हमारे, उसको ऐसी बातें बता बता के ना, तो अपने वो तो उसकी सारी लाइफ ही डिस्ट्रॉय होगी बंदे की। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप जी किसी के काम ही ना हो, मैंने तो ज़रा दानी बनना ही नहीं, धर्मी बनना ही नहीं, काम आओ किसी के, पर बेनिफिट अपना पहले सोच के कि यार ये बंदा कल को मेरे को ये कर सकता है। ये नहीं कि ज़रा सोचो बेनिफिट, एक हल्की सी सोच कि यार कल को ये बंदा भी मेरे किसी काम आ सकता है, तिनका भी किसी काम आ सकता है। तो आपकी लाइफ देखिए बृहस्पति 10 वाले की कितनी अच्छी बनती है, क्योंकि इवेंचुअली हम सभी एक दूसरे के काम ही आते हैं। इंसान एक दूसरे के साथ, इट्स अ टीम वर्क, दुनिया चलती है। तो बृहस्पति 11 में बोला है ना, अकेला पेड़ खजूर का, तो ऐसा नहीं बनना। बृहस्पति 10 में एक अकड़ नहीं रखनी, एरोगेंसी नहीं रखनी, सोच समझ के चलना है और स्ट्रगलिंग लाइफ को एंटरटेनिंग बनाना है, अच्छा बनाना है। और यही मेरी कामना है। बहुत है बोलने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी ने बड़े गौर से सुना, बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद, सभी का दिल से धन्यवाद। और थैंक यू गाइस, बिकॉज मेरे को जो प्रेरणा मिलती है वो आप लोगों से मिलती है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो आप लोगों की वजह से लिखता हूँ। तो आप लोग मेरे इष्ट समान हैं, तो आप लोग मेरे को मार्ग दिखाते हैं। तो बाकी ऊपर वाला जो है वो ज्ञान देता है, मैं एक ज़रिया हूँ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये लाइव मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।